गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं हूं अवधेय सिंह ठाकुर। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सर्विस जंक्शन पे। दोस्तों, जो लोग आधार ऑपरेटर और सुपरवाइज़र की परीक्षा देने वाले हैं या जिन्होंने फॉर्म भरा है या जो परीक्षा देने चाहते हैं, उनके लिए ये सेट रामबाण के समान है, क्योंकि इसके सारे क्वेश्चन UIDAI से लिए गए हैं। दोस्तों, ये हमारा 7वां चैप्टर है और रिवीजन से 7C है। इस चैप्टर का नाम है नामांकन की गुणवत्ता पर नामांकन ऑपरेटर और सुपरवाइज़र के लिए दिशा निर्देश। दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल की घंटी बजाएं इस तरह के वीडियो देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस सेट के सबसे पहले सवाल पे। एक निवासी ने अपने नामांकन जानकारी देने के लिए आधार नामांकन केंद्र में शारीरिक रूप से मौजूद होना चाहिए। पहला सच है, दूसरा झूठ है। तो दोस्तों, हमारा आंसर होगा पहला सच। एक निवासी ने अपने नामांकन जानकारी देने के लिए आधार नामांकन केंद्र में शारीरिक रूप से मौजूद होना चाहिए। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे दोस्तों। गांव के मामले में पता सेक्शन में होना चाहिए। पहला गांव, दूसरा ब्लॉक और शहर, तीसरा राज्य और पिन कोड, चौथा सभी विकल्प। तो दोस्तों, हमारा सही आंसर होगा 4, चौथा सभी विकल्प। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। शहर के मामले में पता सेक्शन में होना चाहिए। A मकान नंबर, B कॉलोनी या स्थान, C क्षेत्र, D शहर, E क्षेत्र, F पिन कोड। तो हमारा ऑप्शन है पहला ABCD, दूसरा है ACDE, तीसरा है ABDF, चौथा है सभी विकल्प। तो दोस्तों, हमारा आंसर होगा चौथा सभी विकल्प। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे दोस्तों। यदि पता अनुभाग में पिन कोड नहीं है तो चिन्हित करना चाहिए कि वह अपूर्ण पता है। पहला सच है, दूसरा झूठ है। तो दोस्तों, हमारा आंसर होगा पहला सच। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। पता खंड में रिश्ते में मेल नहीं होने पर निम्न में से किन त्रुटियों को चिन्हित किया जाना चाहिए। पहला है गलत पता, दूसरा है संभव रिश्ता बेमेल, तीसरा है गलत जानकारी, चौथा है अधूरा पता। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों दूसरा, संभव रिश्ता बेमेल। तो इस तरह से हमारा 5 का आंसर जो है दोस्तों। चलते हैं 6ठे नंबर क्वेश्चन पे। यदि फोटो 8 साल के लड़के का है और पता अनुभाग में पुत्री चिरी दिखाता है तो यह किस प्रकार की त्रुटि है। पहला है संभव लिंग फोटो बेमेल, दूसरा है अधूरा पता, तीसरा है संभावित उम्र फोटो बेमेल, चौथा है संभव रिश्ता बेमेल। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों इसमें चौथा, संभव रिश्ता बेमेल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे दोस्तों। यदि टेम्पर की हुई अन्य निवासी के दस्तावेज, आधार प्रपत्र, नामांकन पर्ची, निवासी की फोटो, वस्तु, पशु का चित्र दस्तावेज के रूप में संलग्न हो तो उन्हें जाली दस्तावेज माना जाएगा और नामांकन ऑपरेटर को काली सूची में डालने और उसके खिलाफ FIR दर्ज करने पर विचार किया जाएगा। पहला सच है, दूसरा झूठ है। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों पहला सच। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे दोस्तों। यदि दस्तावेज अपलोड नहीं है, दस्तावेज रिक्त है, तो नामांकन ऑपरेटर को काली सूची में डालने और उसके खिलाफ FIR दर्ज करने पर विचार किया जाएगा। पहला सच है, दूसरा झूठ है। तो हमारा आंसर होगा पहला सच। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे दोस्तों। नामांकन के दिन पर अपलोड किए गए सभी दस्तावेज वैध होने चाहिए और समय सीमा समाप्त रद्द दस्तावेजों को स्वीकार करने पर नामांकन ऑपरेटर को काली सूची में डालने और उसके खिलाफ FIR दर्ज करने पर विचार किया जाएगा। पहला सच है, दूसरा झूठ है। तो दोस्तों, हमारा आंसर होगा पहला सच। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे दोस्तों। पहचान प्रमाण के लिए प्रस्तुत दस्तावेज पर निवासी की फोटो और नाम उपलब्ध होना चाहिए। अधिकृत व्यक्ति द्वारा जारी किसी दस्तावेज पर लगी फोटो या मोहर लगी होनी चाहिए। दिशा निर्देशों का पालन न करने पर नामांकन ऑपरेटर को काली सूची में डालने और उसके खिलाफ FIR दर्ज करने पर विचार किया जाएगा।
पहला सच है, दूसरा झूठ है। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों पहला सच। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। पता खंड में रिश्ते में मेल ना होने पर निम्न में से किन त्रुटियों को चिन्हित किया जाना चाहिए? पहला है गलत पता, दूसरा है संभव शिक्षा बेमेल, तीसरा है गलत जानकारी, चौथा है अधूरा पता। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों दूसरा, संभव शिक्षा बेमेल। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 पे। यदि फोटो 8 साल के लड़के का है और पता अनुभाग में पुत्री श्री दिखाता है तो ये किस प्रकार की त्रुटि है? पहला है संभव लिंग फोटो बेमेल, दूसरा है अधूरा पता, तीसरा है संभावित फोटो बेमेल, चौथा है संभव रिश्ता बेमेल। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों चौथा, संभव रिश्ता बेमेल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। यदि टेम्पर की हुई अन्य किसी निवासी के दस्तावेज, आधार प्रपत्र, नामांकन पर्ची, निवासी की फोटो, वस्तु, पशु का चित्र दस्तावेज के रूप में संलग्न हो तो उन्हें जाली दस्तावेज माना जाएगा और नामांकन ऑपरेटर को काली सूची में डालने और उसके खिलाफ FIR दर्ज करने पर विचार किया जाएगा। पहला सच है, दूसरा झूठ है। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों पहला सच। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। यदि दस्तावेज अपलोड नहीं है, दस्तावेज रिक्त है, तो नामांकन ऑपरेटर को काली सूची में डालने और उसके खिलाफ FIR दर्ज करने पर विचार किया जाएगा। पहला सच है, दूसरा झूठ है। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों पहला सच। चलते हैं 15 नंबर पे। नामांकन के दिन पर अपलोड किए गए सभी दस्तावेज वैध होने चाहिए और समय सीमा समाप्त रद्द दस्तावेज को अस्वीकार करने पर नामांकन ऑपरेटर को काली सूची में डालने और उसके खिलाफ FIR दर्ज करने पर विचार किया जाएगा। पहला सच है, दूसरा झूठ है। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों पहला सच। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। पहचान प्रमाण के लिए प्रस्तुत दस्तावेज पर निवासी की फोटो और नाम उपलब्ध होनी चाहिए। अधिकृत व्यक्ति द्वारा जारी किसी दस्तावेज पर लगी फोटो पर मुहर लगी होनी चाहिए। दिशा निर्देशों का पालन न करने पर नामांकन ऑपरेटर को काली सूची में डालने और उसके खिलाफ FIR दर्ज करने पर विचार किया जाएगा। पहला सच है, दूसरा झूठ है। तो हमारा सही आंसर है दोस्तों पहला सच। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। यदि कोई नामांकन ऑपरेटर असाधारण अपमानजनक भाषा कैप्चर करता है तो क्या कार्रवाई की जाएगी? पहला है चेतावनी पत्र जारी किए जाएंगे, दूसरा है ऑपरेटर प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा, तीसरा है ऑपरेटर ID 72 घंटे के लिए अवरुद्ध हो जाएगा, चौथा है प्रति वर्ष 1000 रुपये की रकम और 1 महीने में या उससे अधिक मामलों के लिए 1 साल या 5 साल से अधिक मामलों के लिए निलंबन, 5 साल और FIR के लिए निलंबन दायर किया जाएगा। तो इसमें हमारा सही आंसर है दोस्तों चौथा, प्रतिवर्ष 1000 रुपये की रकम और 1 महीने में या उससे अधिक मामलों के लिए 1 साल और 5 साल से अधिक मामलों के लिए निलंबन, 5 साल और FIR के लिए निलंबन दायर किया जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे दोस्तों। ऑपरेटर को 1 वर्ष के लिए ब्लैक लिस्टिंग करने और FIR दर्ज कैसे कर सकते हैं? पहला है निवासी फोटो के स्थान पर भगवान की फ़ोटो कैप्चर करना, दूसरा है उन फोटो मिसमैच, तीसरा है खराब गुणवत्ता फ़ोटो, चौथा है अधूरा पता। तो हमारा सही आंसर है दोस्तों इसमें पहला, निवासी फ़ोटो के स्थान पर भगवान की फ़ोटो कैप्चर करना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे दोस्तों। यदि नामांकन ऑपरेटर वयस्क व्यक्ति को बच्चे के रूप में नामांकित करता है तो क्या कार्रवाई की जाएगी? पहला है चेतावनी पत्र जारी किए जाएंगे, दूसरा है ऑपरेटर ID 72 घंटों के लिए अवरुद्ध हो जाएगा, तीसरा है ऑपरेटर को प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा, चौथा है प्रतिवर्ष 1000 रुपये की रकम या और 1 महीने या उससे अधिक मामलों के लिए 1 साल और 5 साल से अधिक मामलों के लिए निलंबन, 5 साल और FIR के लिए निलंबन दायर किया जाएगा। तो हमारा सही आंसर है दोस्तों इसमें चौथा, प्रतिवर्ष 1000 रुपये की रकम और 1 महीने में या उससे अधिक मामलों के लिए 1 साल और 5 साल से अधिक मामलों के लिए निलंबन, 5 साल और FIR के लिए निलंबन दायर किया जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे दोस्तों। यदि कोई नामांकन ऑपरेटर किसी जानवर फोटो, डरावनी फोटो, किसी अन्य वस्तु को निवासी के फोटो के स्थान पर कैप्चर करता है तो क्या कार्रवाई की जाएगी? पहला है चेतावनी पत्र जारी किए जाएंगे, दूसरा है ऑपरेटर ID 72 घंटों के लिए अवरुद्ध हो जाएगा, तीसरा है ऑपरेटर को प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा, चौथा है
प्रति वर्ष 1000 रुपये की रकम और 1 महीने या उससे अधिक मामलों के लिए 1 साल और 5 से अधिक मामलों के लिए निलंबन 5 साल और एफआईआर के लिए निलंबन दायर किया जाएगा। तो हमारा सही आंसर है दोस्तों इसमें चौथा। प्रति वर्ष 1000 रुपये की रकम और 1 महीने या उससे अधिक मामलों के लिए 1 साल और 5 से अधिक मामलों के लिए निलंबन 5 साल और एफआईआर के लिए निलंबन दायर किया जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे दोस्तों। यदि नामांकन ऑपरेटर किसी की फ़ोटो की जगह किसी कुर्सी, लैपटॉप, दीवार, टेबल की फ़ोटो कैप्चर करेगा तो क्या कार्रवाई की जाएगी? तो पहला है चेतावनी पत्र जारी किए जाएंगे, दूसरा है ऑपरेटर आईडी 72 घंटों के लिए अवरुद्ध हो जाएगा, तीसरा है ऑपरेटर को प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा, चौथा है प्रति वर्ष 1000 रुपये की रकम और 1 महीने में या उससे अधिक मामलों के लिए 1 साल और 5 से अधिक मामलों के लिए निलंबन 5 साल और एफआईआर के लिए निलंबन दायर किया जाएगा। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों चौथा। प्रति वर्ष 1000 रुपये की रकम और 1 महीने या उससे अधिक मामलों के लिए 1 साल और 5 से अधिक मामलों के लिए निलंबन 5 साल और एफआईआर के लिए निलंबन दायर किया जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे दोस्तों। यदि नामांकन ऑपरेटर निवासी की फ़ोटो की जगह किसी पशु की फ़ोटो कैप्चर करेगा तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? पहला है चेतावनी पत्र जारी किए जाएंगे, दूसरा है ऑपरेटर आईडी 72 घंटों के लिए अवरुद्ध हो जाएगा, तीसरा है ऑपरेटर को प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा, चौथा है प्रति वर्ष 1000 रुपये की रकम और 1 महीने में या उससे अधिक मामलों के लिए 1 साल और 5 साल के से अधिक मामलों के लिए निलंबन 5 साल और एफआईआर के लिए निलंबन दायर किया जाएगा। तो हमारा सही आंसर है दोस्तों इसमें भी चौथा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे दोस्तों। यदि नामांकन ऑपरेटर की लाइव निवासी फोटोग्राफ के स्थान पर फोटो की फ़ोटो कैप्चर करता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? पहला है चेतावनी पत्र जारी किए जाएंगे, दूसरा है ऑपरेटर आईडी 72 घंटों के लिए अवरुद्ध हो जाएगा, तीसरा है ऑपरेटर को प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा, चौथा है प्रति वर्ष 1000 रुपये की रकम 1 महीने या उससे अधिक मामलों के लिए 1 साल और 5 साल से अधिक मामलों के लिए निलंबन 5 साल और एफआईआर के लिए निलंबन दायर किया जाएगा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों चौथा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे दोस्तों। बायोमेट्रिक अपवाद नामांकन के दौरान नामांकन ऑपरेटर अपवाद फोटो में एक अलग व्यक्ति की फ़ोटो को दर्शाता है तो क्या कार्रवाई की जाएगी? पहला है चेतावनी पत्र जारी किए जाएंगे, दूसरा है ऑपरेटर आईडी 72 घंटों के लिए अवरुद्ध हो जाएगा, तीसरा है ऑपरेटर को प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा, चौथा है प्रति वर्ष 1000 रुपये की रकम 1 महीने या उससे अधिक मामलों के लिए 1 साल और 5 साल से अधिक मामलों के लिए निलंबन 5 साल और एफआईआर के लिए निलंबन दायर किया जाएगा। तो हमारा सही आंसर है दोस्तों इसमें भी चौथा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे दोस्तों। यदि ऑपरेटर खराब गुणवत्ता फोटोग्राफ, अस्पष्ट लिंग या जन्मतिथि की तारीख जैसी त्रुटि करता है तो क्या कार्रवाई की जाएगी? पहला है चेतावनी पत्र जारी किए जाएंगे, दूसरा है ऑपरेटर आईडी 72 घंटों के लिए अवरुद्ध हो जाएगा, तीसरा है 1 वर्ष के लिए सस्पेंशन, 6 महीने और 50 से अधिक मामलों के लिए सस्पेंशन 25 की राशि पैकेट प्रति और 30 से अधिक मामलों के लिए रोक लगाई। चौथा है ऑपरेटर 1 वर्ष के लिए प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा और एफआईआर दर्ज किया जाएगा। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा दोस्तों तीसरा। 1 वर्ष के लिए सस्पेंशन, 6 महीने और 50 से अधिक मामलों के लिए सस्पेंशन, 25 की राशि पैकेट प्रति और 30 से अधिक मामलों के लिए रोक लगाएगी। चलते हैं, इस तरह हमारा ये भी सेट खत्म हो गया दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।